अब मैं आपको एक एक करके पर्सनल प्रोनाउन यानी जितने भी सर्वनाम हैं मैं आपको उसकी परिभाषा बताता हूँ। जैसे कि वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी या स्थान के लिए प्रयोग किया जाए उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, यू आर एन एक्टर, सी इज़ ए नर्स, इट इज़ न्यू। इन वाक्यों में आई, यू, सी तथा आदि शब्द पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3% पुरुष होते हैं। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें पशु पक्षी के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, सी इज ए नर्स, कुछ इस तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट पर्सन है उत्तम पुरुष। जो प्रोनाउन बात करने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे सिंगुलर, आई, मी, माई, माइन, यानी सिंगुलर यानी मैं अकेला। आई मानी मैं, मी मुझे, माई मेरा, माइन मेरे लिए, कि इस तरह सिंगुलर होती हैं। नंबर 2 प्लूरल। प्लूरल में बी, अस, अवर, अस, यानी हम, हमारे, हमारे बहुत सारे, ये कुछ इस तरह के होते हैं। नंबर बी है सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। जो प्रोनाउन बात करने वाले व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है वह व्यक्ति उसके सामने होता है तो उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे कि सिंगुलर, यू, योर, योर्स, यू, आर्स, ये कुछ इस तरह प्रयोग होता है। जैसे ही हम किसी दूसरे बंदे से यानी पुरुष से बात करते हैं तो वो हम उसे तुम करके या तुम्हारे करके बुलाती हैं। थर्ड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। जो प्रोनाउन उस अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके विषय में बात की जा रही है वे बात करने वाले व्यक्ति को बीच में ना हो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे सिंगुलर ही, सी, इट इज़ हर, इट इज़ हिम, प्लूरल दे, देयर, देयर, देम, कुछ इस तरह का प्रयोग होता है। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग 3 प्रकार का हो सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। नंबर 3 अधिक प्रकट करने या अपने अंग्रेजी के लिए। जैसे कि इनका प्रयोग 3 प्रकार से होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर यानी मैं, सब, ही, सी, राम, राम, राम हो गया, मोहन हो गया, विशाल हो गया। जो नाम होते हैं सब्जेक्ट होते हैं शुरू स्टार्टिंग में सेंटेंस में उनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट जो काम करता होता है, काम करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं। तो इसमें सभी पर्सनल प्रोनाउन पर्सन, नंबर, जेंडर या फंक्शन की निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शाया गया है। इनका प्रयोग इस तरह होता है कि फर्स्ट पर्सन में नंबर से जेंडर, जो फर्स्ट में सिंगुलर, प्लूरल, कॉमन, सब्जेक्ट आई, बी, फंक्शन ऑब्जेक्ट मी और अस, प्रोसेस में माई, माइन, अवर, अवर्स। सेकंड में है सिंगुलर, कॉमन, यू, योर्स। तो कुछ इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। अब कई सारे सर्वनाम हैं तो आपको एक करके बता रहा हूँ मैं। यह निजवाचक सर्वनाम वे प्रोनाउन जिससे ये पता चले कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर पड़ता है अन्य किसी पर भी नहीं तो उसे रिफ्लेक्स प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई हर माई सेल्फ, योर इंजर्ड योर सेल्फ, सी हर हर सेल्फ, बी हट अवर सेल्फ। इन वाक्यों में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ या अवर सेल्फ शब्द का रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में निम्नलिखित प्रकार से सेल्फ एक वचन में या सेल्फ बहुवचन में जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन सकते हैं। माई प्लस सेल्फ, माई सेल्फ। इसमें हम सेल्फ या सेल्फेस जोड़ सकते हैं लास्ट में। जैसे कि माई प्लस सेल्फ माई सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा, अवर सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, वन सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। तो इन वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम में योर सेल्फ का प्रयोग होता है। नंबर है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़तावाचक सर्वनाम वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु पर बल देने के लिए किया जाता है उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सी हर सेल्फ मेड इट, ही हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड इट। इन वाक्यों में हर सेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ सबका एम्फेटिक प्रोनाउंस है। यानी जो हमारे हर सेल्फ हैं, हिम सेल्फ हैं, देम सेल्फ हैं, माई सेल्फ, जिसमें सेल्फ का प्रयोग हो रहा है उन्हें हम दृढ़तावाचक सर्वनाम कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। चौथे नंबर पर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम वह प्रोनाउन जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करें उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज योर बैग, दिस इज योर हाउस, दिस आर स्वीट मैंगोज, दोज आर इजी क्वेश्चन। इन वाक्यों में दिस, दैट, दैट, दोज शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं।
नंबर 5 पर है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वन शुड डू वंस वर्क, सम आर बोर्न ग्रेट, नन ऑफ योर फ्रेंड्स आर ग्रेट, नोबडी डिसलाइक हनी। उपयुक्त वाक्यों में वन, सम, नॉन, नोबडी सबका इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। हमें नो के यानी नो प्रोनाउन सर्वनाम पढ़ लें हमें। और छठे नंबर पर अभी बताता हूँ आपको, छठे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जो वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एक बार और सुन लो। वे प्रोनाउन जो वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज टॉक टू मी, नीदर of to the roads leads हरिद्वार, each of the boys want a picnic। इन वाक्यों में each, either, neither, each शब्द का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। इसमें क्या होता है कि वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, हर व्यक्ति के लिए। अब 7वें नंबर पर है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि अगर इसमें सिंपल सा आपको दिख रहा है इंट्रोगेटिव में कि इसमें सवाल पूछा जा रहा है, हु वांट टू कानपुर, कानपुर, कौन कानपुर जाएगा, जाता है, कौन कानपुर जाता है। हु इज़ दिस, यह कौन है। हुज इज़ द हाउस, whom डू यू वांट टू मीट। इन वाक्यों में हु, व्हाट, हुज, whom शब्द का इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हुआ है, यानी हु कौन कैसे। इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आता है, इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आता है, इसे ध्यान रखना। वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं यानी प्रश्नवाचक का में सर्वनाम होते हैं। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। नंबर 1 पर है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों जोड़कर अपने पूर्ववर्ती नाउन साथ संबंध बताया जाए उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज द बॉय हु मीट मी ऑन द रोड। इन वाक्यों में हु, विच, हुज, द, दैट का रिलेटिव प्रोनाउंस है। यानी दिस इज द बॉय हु मीट द ऑन द रोड। इस लड़के से कौन रोड पर मिला। इसमें संबंध है यानी एक रिलेटिव का संबंध है। नंबर 1 पर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परार्थक सर्वनाम। वह प्रोनाउन जो दो प्रोनाउंस से मिलकर बनता है वे आपस में संबंध व्यक्त करता है उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रवि एंड राजेश लव इच अदर, वी हेल्प वन अदर। इन वाक्यों में इन अदर यानी वन अनदर या रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। तो कुछ इस प्रकार का परस्पर वाचक सर्वनाम होते हैं। तो मैंने आपको 9 के 9 सर्वनाम बता दिए हैं। आपको अच्छा लगा होगा ये पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो मिल सके। ये हमारा चैप्टर 9 था। अब हम आगे चैप्टर 7 पढ़ेंगे। ये हमारा सर्वनाम था और हम आपको अब 7वां चैप्टर बताते हैं क्या होगा। वो होगा एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।